इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश क्या है। सेलिंग तो दोनों चार्ट में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। जैसे कि मैं ऑलरेडी लाइव वीडियो में बोला था कि ये क्या करेगा, धीरे धीरे बायर को बिठाएगा, क्योंकि यही एक ठो मतलब अच्छा तरीका है इसको गिरावट करने का। क्योंकि ऐसे कोई गिरावट सोचेगा नहीं कि ये करेगा। गैप डाउन ओपन हो जाने से ये गिरावट नहीं कर सकेगा, गैप ओपन हो जाने से ये गिरावट नहीं कर सकेगा। गैप ओपन हो जाने से ये जो बायर है ये प्रॉफिट में आ जाएगा। गैप डाउन ओपन हो जाने से दूसरे का साइकोलॉजी नेगेटिव हो जाएगा, तो दूसरे लोग पुट लेने का कोशिश करेंगे, तो उस सिनेरियो में ये गिर नहीं पाएगा। ये इसी सिनेरियो में ये गिर पाएगा, इसलिए तो हम लोग एसएल लिए ना। इसलिए तो मैं बोला था इस ऐसे का चार्ट में बिल्कुल भी एवरेज करने का कोशिश मत करना। फ्लैट ओपनिंग में मार्केट क्या करता है, धीरे 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 बायर को बुलाता है, गिराता है, बुलाए। देखो यहाँ पर बुलाया, फिर गिरा, यहाँ पर बुलाया, फिर गिरा, यहाँ पर बुलाया, फिर गिरा, यहाँ पर बुलाया, फिर गिरा। कोई भी लो, जैसे कि मैं वीडियो में बोला, कोई भी लो ये इंट्राडे का लो हम लोग को डिसाइड करना, फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। कोई लो बनाया ही नहीं, एट द एंड ये बहुत ही एकदम सबसे लो में जाके क्लोज हुआ। ऐसे में अगर कोई एग्जिट नहीं किया होगा और अपना पोजीशन को होल्ड किया होगा कि अब ट्रेंड में है, चलो यहाँ तक, या फिर इतना गिर गया है, अब बाय कर लेता हूँ, यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, किसी को मार्केट छोड़ा नहीं है। सेलिंग इतना बड़ा ह्यूज है कि थोड़ा सा अब मतलब ऐसा लग रहा है ट्रेंड ही चेंज हो गया है। जैसे कि निफ्टी में तो बहुत ही ज़्यादा, निफ्टी का सेलिंग बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। 450 पॉइंट का ये सेलिंग करके यहाँ पर हम लोग को दिया है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। मतलब ये पूरा जो रिकवरी है 16 तारीख से, मतलब यहाँ का रिकवरी ये पूरा एक ही दिन में ले गया। अब दूसरे दिन देखो, ऐसा चार्ट में दूसरे दिन इतना बड़ा ऐसे का वी शेप का रिकवरी जनरली कोई भी एक सोचता नहीं है कि ऐसा रिकवरी करेगा, और ना ही मार्केट करता है, और ना ही हम लोग को ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ऐसा रिकवरी आएगा। सिंपल सा बात है, कोई ऑपरेटर, जैसे कि मैं बोला, कोई ऑपरेटर अगर अच्छा पैसा लगाएगा तभी जाके मार्केट को गिरा सकेगा, नहीं तो ऑल टाइम हाई में किसका बस का बात है इतना अच्छा सेलिंग कर पाना, किसी का नहीं। तो वो गिराया है, पैसा लगाया है, तो उसके भरोसे हम लोग हैं। वो मार्केट को गिराना चाहता है तो ठीक है, हम लोग भी उसके साथ ही जाने की कोशिश करेंगे, सेलिंग से जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अपर साइड का सेलर प्रॉफिट में है। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, फ्लैट ओपनिंग में जल्दबाजी में सेलिंग करने की कोशिश मत करना। गैप डाउन में भी जल्दबाजी में सेलिंग करने का कोशिश मत करना। गैप अप में हम लोग आराम से सेलिंग कर सकते हैं। गैप अप में क्यों सेलिंग कर सकते हो? गैप अप में वही बात है, दूसरे लोग बाय करने की कोशिश करेंगे, तो उस सिनेरियो में हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट आया, आराम से सेलिंग कर सकते हैं। फ्लैट और गैप डाउन ये दोनों सिनेरियो में थोड़ा सा प्रॉपर कंफर्मेशन और स्विंग वगैरह देख लेना, उसका ब्रेकडाउन के बाद ही पोजीशन बनाना। और बाइंग वहीं पर ही करना जहाँ पर हर कोई सेलिंग कर रहा हो। दोबारा बोल रहा हूँ, बाइंग वहीं पर ही करना जहाँ पर हर कोई सेलिंग कर रहा हो। ऑन द स्पॉट सिचुएशन हल्का चेंज हो सकता है, तो फोमो वगैरह में ट्रेड मत बनाने लेना। धन्यवाद।